गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप इसके पहले एम्ब्रियो और फीटस के बारे में आप पढ़ चुके थे, यानी पेज नंबर 105 पर यहाँ तक, यानी कंप्लीट लिखे व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज कंप्लीट द मदर गिव बर्थ टू द बेबी, यहाँ तक आपको हमने बताया था। अब इसके बाद आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन में और देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, फिर ओविपेरस और विविपेरस देखेंगे। देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम लोग जानते हैं ह्यूमन बीइंग में भी होता है, रैबिट, डॉग इस सब में भी होता है, हेंस वगैरह में भी होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बहुत से ऑर्गेनिज्म में, बहुत से एनिमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जैसे काऊ हुआ, ह्यूमन बीइंग हुआ, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो मदर होती है वो बेबी का जन्म देती है, बच्चे का जन्म देती है, ठीक है। और लेकिन हेन वगैरह में अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हेन में जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या वो किसी बेबी को जन्म देता है? तो इसका आंसर है नहीं, वो एग, अंडे का जन्म देता है, एग का जन्म देता है, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, आपके यहाँ बता चुके हैं फर्टिलाइजेशन इसी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में होता है। जैसे ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ तुरंत यह जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट यहाँ सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, और साथ साथ ये यूट्रस की ओर मूव करना शुरू करता है, वहां रुका नहीं रहता, सेल डिवीजन भी होता रहेगा और यहाँ ये आगे की ओर मूव करता है। यानी जब देखिए, जाइगोट जब एक सेल रहता था तो जाइगोट है, लेकिन उसमें सेल डिवीजन हो गया, कुछ सेल बन गई तो उसको एम्ब्रियो कहे। तो यहाँ पर जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है, वो एम्ब्रियो यहाँ से सेल डिवीजन उसमें होता रहेगा, लेकिन वो मूव करेगा यूट्रस की ओर। लिखा गया है, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। ओविडक्ट में नीचे की ओर आता है। एज इट ट्रेवल डाउन, मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। जैसे जैसे ये इधर आता जाएगा, सेल डिवीजन होता जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कई प्रोटेक्टिव लेयर बनती जाती, ऐसे मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स इसके चारों ओर बन जाती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर हार्ड सबस्टेंस की होती है, जैसे हेन में आप देखते हैं, हेंस की एग में, ठीक है। जब हार्ड सेल, देखिए, आफ्टर हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो यहाँ पर आता गया और इसके ऊपर जब हार्ड लेयर पूरी तरीके से बन गया, इसके अंदर एम्ब्रियो है, उसमें बहुत सी सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। जब इसके ऊपर कंप्लीट हार्ड लेयर बन जाता है, तब यह अंडे का जन्म देता है, यानी बर्थ ऑफ, इसका बर्थ होगा, एग का बर्थ होगा, इसको एग कहते हैं। जो ओवम वाला एग है वो अलग है, ये एग अलग है, इसके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है। ये लिखा गया, आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द hen finally lays eggs, इसमें से अंडे का जन्म होगा, अंडा जो है एग बाहर आ जाएगा, एग बाहर ऐसे आ जाएगा,
मोर देन वन एग हो सकता है। ठीक है। अच्छा, और आप देखिए इसमें लिखा गया है एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू चिक। इस अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो से चिक, चिक कहते हैं हेंस के बेबी को चिक कहते हैं। ठीक है। ये एम्ब्रियो का चिक में कन्वर्ट होना यानी बेबी में कन्वर्ट होने में कम से कम 3 वीक्स लगते हैं, लगभग 3 वीक्स लग जाते हैं। जब 3 वीक्स हो जाएगा तो यह लेयर अपने आप ब्रेक होती है, और जब ब्रेक हो जाएगी तो उसमें से चिक्स बाहर निकल आते हैं। अब इसमें आप लोग देखते हैं कि अंडों के ऊपर हेंस बैठती, अंडों के ऊपर हेंस बैठती क्यों है, और अपने फीदर के द्वारा अंडे को एकदम ढक देती। इनको प्रॉपर टेम्परेचर देने के लिए, इनको वार्म करने के लिए वो इस पर बैठती हैं। लिखा गया है यू मस्ट हैव सीन द hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth, sufficient गर्मी देने के लिए ही बैठती है। इस एग के अंदर चिक का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। जब चिक कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तब यह सेल बर्स्ट हो जाता है। ठीक है। और चिक बाहर आ जाती है। ठीक है। और फिर लिखा गया है इन एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उनमें तो फीमेल बॉडी के बाहर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसमें एम्ब्रियो कंटिन्यू ग्रो करते हैं। ठीक है। वो भी जो एम्ब्रियो ग्रो करेंगे वो भी एग कवरिंग के अंदर डेवलप करते हैं। जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो अंडे हैच हो जाते, फूट जाते हैं। इसके बाद उसमें से निकलते हैं छोटे छोटे बेबी, उनको हम लोग टाइडपोल कहते हैं। और वो टाइडपोल जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से जो एम्ब्रियो बना था, जाइगोट बना था, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना था वो एम्ब्रियो भी एग के अंदर बनता है, सेल के अंदर बनता है जिसको एग कहते हैं। और उसके अंदर जब एम्ब्रियो डेवलप होकर के उसमें छोटा बेबी बनता है तो उसमें बेबी जो बनता है उसका नाम दिया जाता है टाइडपोल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले एनिमल के एग में जो बेबी डेवलप होता है उसको टाइडपोल कहते हैं। और टाइडपोल उस एग से निकलकर पॉन्ड्स में या वाटर में, वाटर की स्ट्रीम में फिर स्विमिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए। In some animals, some animals hard shell is formed around the developing embryo, developing embryo
such as in hence। hence में आपको देखते हैं these animals lays the eggs, lays the egg। फिर in case of hen, in case of hen, the embryo takes about 3 weeks to develop into chicken। ठीक है। इसके बाद hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth to eggs। फिर when the chicken is completely developed egg burst या it burst open the egg shell यह आपको इसमें लिखना है। फिर अब इसके बाद यानी आपका ये क्लास वर्क जो हो गया, फिर इसमें डेवलपमेंट यानी आप
डेवलपमेंट ऑफ एग इन हैन, ये आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अब इसको मिटा दे रहे हैं। फिर इन एनिमल्स which undergo external fertilization the development of, कामा लगा करके, the development of embryo also takes place within egg coverings outside the female body. फिर when embryo become developed, the eggs hatch and tadpoles come out and starts swimming in water, ये होता है। अब देखिए इसके बाद आप इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एनिमल दो प्रकार के होते हैं, एक जो अंडे का जन्म देते हैं और एक जो बच्चे का जन्म देते हैं, ठीक है।
जो यंग वंश, बच्चे का मतलब यंग वंश, जो यंग वंश का जन्म देते हैं उनको, उन एनिमल को हम लोग कहते हैं वीवी पैरस एनिमल। जो बच्चे का जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते बच्चे देते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, काऊ, उनको वीवी पैरस कहते हैं। और जो एनिमल अंडे देते हैं, एग लेइंग करते हैं, उनको हम लोग ओवी पैरस एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो आप ओवी पैरस और वीवी पैरस, ठीक है। यानी इसमें दूसरा आपने को हमने बता दिया डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल। अब इसके बाद ओवी पैरस और वीवी पैरस देखिए। पहले वीवी पैरस, वी आई, वी आई, फिर ओवी पैरस, वीवी पैरस। एनिमल्स, इसमें लिख सकते हैं द एनिमल्स विच गिव, एनिमल्स विच गिव birth to, birth to young ones, young ones are called viviparous animals, animals। एग्जाम्पल होता है ह्यूमंस, काउस, ईटीसी। और ओवी पैरस, ओवी, ओवी पैरस में आप देखेंगे ओवी पैरस एनिमल्स, ओवी पैरस एनिमल्स में द एनिमल्स विच गिव, विच गिव नहीं, गिव की जगह विच ले, विच ले एग्स, एग्स आर कॉल्ड ओवी पैरस एनिमल्स। ओवी पैरस एनिमल्स, एग्जाम्पल इनका है hen, फ्रॉग, नहीं hen केवल लिखिए, hen ब्रैकेट में बर्ड्स लिख सकते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये है ओवी पैरस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके आगे नेक्स्ट
यानी कल हम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ तक आप कर लीजिए पहले तैयार।